हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और कई बार आया हुआ है पेपर में। आप ध्यान रखिए कि सीटेट में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैं आपको अभी वैसा ही सीरीज़ दे रहा हूं आप लोगों को जो अभी पेपर में आने वाले प्रश्न या पेपर में आ चुके हैं, जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं या बार बार जो टॉपिक पूछे गए जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो आज जो हम बात करेंगे जिस पे दोस्तों, वो हम बात करेंगे भाषा शिक्षण की विधि पे, और जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसके बारे में हम बात आज करेंगे। उनके इनकी कितनी विधि होती है, क्या क्या प्रकार होती है, क्या सामग्री होती है, किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पहला बोल रहा है यहाँ पे जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, जो भाषा शिक्षण के प्रमुख विधि होती है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो पहला जो विधि है वो व्याकरण विधि है, जो दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि है, जो तीसरा है प्रत्यक्ष विधि है, जो चौथा है वो समीक्षण विधि है, पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। पांचवा जो है इंपॉर्टेंट विधि है क्योंकि ये कम्युनिकेशन विधि होता है, मतलब संप्रेषण विधि माना गया है। और एक होता है आगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए क्या कहता है। पहला कहता है व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि में दोस्तों क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों के कुछ शब्द के साथ सिखाया जाता है या याद कराया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो विधि होती है, इसमें व्याकरण को लेकर हम बच्चों को समझाते हैं और उनको याद कराते, कुछ सिखाते हैं। व्याकरण के द्वारा हम उनको समझाते, कुछ सिंपल सी बात है, इसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम ये बात रखते हैं, नियम और नियम कायदे होते हैं इसमें ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्याकरण अनुवाद। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको मातृभाषा में भी तो समझा रहा हूँ, मैं एक पढ़ भी रहा हूँ आपको, एक मतलब कि व्याकरण विधि के तरीके से आपको मैं तरीके से समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से आप कीजिए, आपको परंपरागत ये है। देखिए जैसे कि ये विधि 19वीं सदी शताब्दी के अंत में परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित थी। बिल्कुल ये परंपरागत थी क्योंकि ये परंपरागत चलती आ रही है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो आपको हिंदी में बताया जाएगा, मातृभाषा में बताया जाएगा, उस प्रकार से आप सीखेंगे। तो इसको जो है परंपरा विधि भी पहले कहा जाता था। व्याकरण के अनुवाद के दो परंपरा संयोजन होता है। नेक्स्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ बोला प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि जो होता है व्याकरण अनुवाद विधि के अनेक सीमाएं के कारण प्रत्यक्ष विधि को जो होता है वो अभिव्यक्त होता है। ठीक है, इसे मौखिक वर्णमाला विधि भी कहा जाता है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसे एक मौखिक वर्णमाला विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षा जो होता है मातृभाषा और माध्यम के बीच जो होता है भाषाई सिखाई जाती है। इसमें प्रत्यक्ष विधि क्या होता है दोस्तों, आपको किसी चीज़ को अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको मैं एक अपनी मातृभाषा के जरिए समझा रहा हूँ। ये नहीं अगर आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको हिंदी में अनुवाद भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ सीटेट के पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं किताबी भाषा पढ़ दिया और आप समझ गए, नहीं, मैं आपको अपने लैंग्वेज में भी समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष विधि उसे कहते हैं। अब आ गया दोस्तों यहाँ पे समीक्षण विधि। देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षण प्रक्रिया होता है व्यवहारिक पक्ष के समृद्धित होता है। इस पर जो ये विधि होता है शिक्षण भाषा के जो विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप एवं शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के किसी भी विधि का चयन कर सकता है। ध्यान रखिए इसमें ऐसा विधि होता है दोस्तों, इसमें ऐसा विधि होता है दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के उद्देश्य दे दीजिए, कोई भी तरीके का आप बात बता दीजिए उसे, और अपने विभिन्न से जो कोई भी तरीके का उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। ऐसी विधि को हम कहते हैं समीक्षण विधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आ जाता है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है सीटेट में कि संप्रेषण विधि में क्या होता है दोस्तों। ये प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, सामने सामने आपको एक मातृभाषा में समझाया जाता है। ठीक है,
इससे क्या होता है, संप्रेषण करने की विधि में विकास होता है, आपके जो कम्युनिकेशन होता है उसमें विकास होता है, आप बोल पाते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख पाते हैं, इसमें विकास होता है, थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों के अंदर, वो अपनी भाषा को रखता है, अपने विचारों को भी प्रकट करता है। और बाकी जो विधि है उसमें क्या होता है, बच्चे बोल नहीं पाता है, किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता, ध्यान रखिए। तो ये भाषा का प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सिखाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब कि अब 6 समझ लेते हैं, जो आगमन विधि होता है, इसमें क्या होता है, आगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं, नियम बताते हैं। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण बता दिया कि राम आम खाता है, तो आपको नियम क्या लगा, इसमें राम जो है वो बच्चों आम खा रहा है, तो मैंने पहले उदाहरण दे दिया, राम आम खाता है, मैं बोला आप बताओ कैसे समझेंगे क्या खाता है, तो राम आम खाता है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देकर नियम को समझाते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब बात कर लेते हैं विशिष्टि के सामान्य संबंधी की, विशिष्टि से सामान्य, कठिन से सामान्य की ओर जाना। ठीक है, कठिन से सामान्य की ओर जाना, ये हर एक लाइन में एक ऐसा ही फॉर्मेट चला हुआ है और ऐसा ही करना चाहिए सभी को। एक मतलब विशिष्ट रूप से आपको एक सामान्य की ओर जाना चाहिए, नीचे मतलब कम से ऊपर जाना चाहिए, नहीं कि ऊपर से नीचे आना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए निगम विधि क्या होता है, निगम विधि में नियमों से, देखिए नियम बताया पहले, फिर उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। पहले आपको मैं नियम बता दिया कि बच्चों सीटेट में आपको ऐसे ऐसे ये करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कि इस पेपर में इतना लाना होगा, आप पास हो जाएंगे, वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे इतने नंबर पास होते हैं, फिर मैंने आपको बताया उदाहरण देकर, देखिए जैसा क्लैट होता है, जैसे हमारा नेक्स्ट पेपर होगा, जैसे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसा, ऐसे मैंने कुछ भी एग्जाम्पल देकर आपको बताया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं सामान्य से विशिष्ट। देखिए इसमें एक सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, मतलब कि हम एक ऊपर से नीचे की ओर हमें निर्वहन करना पड़ता है, तो ये एक विशिष्टि बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है, जो शिक्षण होता है त्रियामी होता है, शिक्षण जो होता है वो त्रियामी होता है। तो शिक्षण के बारे में समझ लें, त्रियामी कैसे, देखिए एक तो अध्यापक, एक छात्र, एक वस्तु, विषय वस्तु, ये 3 चीज़ें होती है, ध्यान रखिएगा। आप कभी आपसे सीटेट में पूछ लिया कि शिक्षण की त्रियामी बताइए, तो एक तो अध्यापक, एक छात्र और एक विषय वस्तु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लिखते हैं, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप लिखते हैं, एक पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए। आप लोग क्या होता है ना कि आप नोट्स बनाइए, आप जितना लिखेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। तो आप लिखा जरूर किया कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर पेन और कॉपी उठा लिए होंगे और लिखना शुरू कर देंगे आप। तो अब देखिए समझते क्या होता है, पहला समझते हैं दोस्तों यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए जो आपको ज्ञान है उसमें और ऐड करके आप आगे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको जितना नॉलेज है, ठीक है, उससे आगे और भी मैंने नॉलेज दिया और आप और आगे गए, तो मतलब अज्ञात से जितना आपको ज्ञात था, ठीक है, और अज्ञात की ओर गए और आगे बढ़े आप। ठीक है, और आपको नॉलेज मिला, तो इससे आपको वृद्धि हुई। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, जो सूत्र है शिक्षण सूत्र, ये बताया गया। जैसे कि आप पहली क्लास में आपको जितना पता था, आप सेकंड क्लास में गए तो आपको ज़्यादा और पता चला, और डिटेल में पता चला। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो और डिटेल में पता चलते चला जाता है। अब दूसरा जो होता है दोस्तों, इसे मूत्र से अमूत्र की ओर। देखिए मूत्र जो से आप नहीं छू सकते, ठीक है, जिसे आप नहीं छूते। अमूत्र होता है जिसे आप छू सके। जैसे प्यार को नहीं छुआ जा सकता, ठीक है, एहसास को नहीं छुआ जा सकता, कोई भी हवा को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अमूर्त क्या होता है, जिसे आप छू सके। जैसे कि मैं आप मोबाइल फ़ोन रख रखे हो, इसको आप छू रखे हो, ठीक है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को आप छुओ, उसे बोलते हैं अमूर्त। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं सरल से जटिल। ये जो है, आप किसी भी चीज़ को काम को करते हैं तो सरल पहले काम करते हैं, फिर आप जटिल का काम को करने की चेष्टा रखते हैं। आप पहले जटिल कर लेंगे तो आप अगर सरल भी काम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो मनोबल है वो टूट जाएगा, क्योंकि आपने पहले इतना हाई कर लिया लो, आप सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दूंगा यार मैं। जैसे कि कोई बच्चा आता है बिना पढ़े चला जाता है सीटेट देने, ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, वो जाता है, उसका मनोबल नंबर कम आता है, मनोबल टूट जाता है। अब वो अगला पेपर जब करने जाता है, जब अगली बार फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरता है, तो उसका मनोबल टूट जाता है, यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, ऐसे हो गया था, इतने नंबर आए थे। तो उसने पहले ही जटिल पर वो किया, और फिर जाके सरल तरीके से जब पढ़ता रेगुलर तो ऑटोमेटिक पास हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है दोस्तों,
अब समझते हैं यहाँ पे जो हमारी बात है मेन, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया की बात कही गई है, इसके बारे में हम समझते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? देखिए, शिक्षक सामग्री क्या होता है दोस्तों, कि जो आपके पढ़ने में सहायता दे, ऐसी सामग्री के बारे में आज बात करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लेता आप लोगों से कि ये देखिए 4 है हमारे पास, ये पहला है दृष्टि सामग्री, ये श्रवण सामग्री, दृष्टि और श्रवण सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री, इसके बारे में हम बात करेंगे आज आप लोगों से। तो देखिए, दृष्टि सामग्री क्या होता है दोस्तों, जिसे आप देख कर पढ़ते हैं, जैसे चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, ठीक है, फ्लैश कार्ड जितने भी होते हैं या चार्ट पेपर होते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना चार्ट पेपर, इससे आप देख कर समझते हो, उस पर कुछ चित्र बनाओ तो उससे आप देख कर समझते हैं चार्ट पेपर से। जैसे कि कोई बालक जो बोल नहीं पाता, उसे देख कर ही समझना होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं श्रवण, जिससे आप सुनकर, जैसे कि ऑडियो, जो ऑडियो होती है ना, ऑडियो सामग्री जिससे आप पढ़, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे कि आप मोबाइल से सुन रहे हैं तो इसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख भी तो रहे हैं, लेकिन जो देख नहीं पाता, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जहाँ से ऑडियो कोई चला दिया, आप वहाँ से सुन के सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको भी एक लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं जो दृष्टि, और देखिए ऑडियो विजुअल दोनों लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको जो आप देख रहे हो, जैसे मुझे सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, इसका क्या अर्थ हो गया, आप देखकर भी समझते हैं, देखकर और सुनकर, ठीक है, और सुनकर भी समझते हैं। एक बात और दोस्तों, इसमें जैसे टीवी हो गया, आजकल इतना सोशल मीडिया हो गया, ये सब से आप एक्टिव रहते हैं, तो इससे सुनते भी हो और समझते भी हो और देखते भी है, ठीक है, ऐसी भी सामग्री का उपयोग किया गया है, जैसे आप कर रहे हैं इस समय। अगला देखिए मूल्यांकन और उपचारण की शिक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे मूल्यांकन जैसे कि बात कही गई है कि यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, जो लास्ट वाला है क्रिया सहायक सामग्री। देखिए क्रिया सहायक सामग्री ऐसी क्रिया जहाँ पे आप एक्टिव रहे, अब वहाँ पे रहे और उस प्रकार की क्रिया को करें और उसमें आप सहायता दें। जैसे कि आप कहीं गए घूमने, वहाँ पे आपको टीचर ने समझाया कि बच्चे देखिए नदी के किनारे गए, आप समझने कि बच्चों देखो ये जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने, ये पेड़ जो है इनके ऊपर पक्षी बैठी हुई है, तो आप लोग इनके अंदर इनग्लोब हो, मतलब कि आप ज्वाइन होंगे, आप इसके बारे में बात करेंगे, तो अपनी भी राय देंगे, टीचर अपनी राय देगा। तो जहाँ पे आप एक्टिव रहो, जहाँ पे आपकी सहायता हो और आप भी सहायता करें, उसमें इसमें आप क्रिया करें, सहायता सामग्री उसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट के में आप लोग ज़रूर पास होंगे, मेरा यही कामना रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। और मैं यहीं पे वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।